सीरियल गंगा में की बेटियां के अपकमिंग ट्रैक में कहानी एक बहुत ही इमोशनल और शॉकिंग मोड़ लेने वाली है। स्नेहा अब एक ऐसे फैसले के सामने खड़ी है जहां उसका दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन उसकी मजबूरी और मां की इज्जत उससे कुछ और करने पर मजबूर कर रही है। स्नेहा हमेशा से झूठ और इल्लीगल कामों से नफरत करती आई है। इसी वजह से वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन गंगा की जिद और घर की इज्जत बचाने के लिए उसने चुपचाप हां कर दी। बाहर से वो शांत दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा है। दूसरी तरफ सिद्धू भी अब पूरी तरह हार चुका है। बार बार ठुकरे जाने के बाद उसने मान लिया है कि स्नेहा कभी उसकी नहीं हो सकती। इसी दर्द के साथ वो अपनी मां के पास लौटता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आवाज में मजबूरी। वो अपनी मां से माफी मांगता है और कहता है कि अब वो वही करेगा जो उसकी मां चाहेगी। इसी बीच वो पूर्वी से शादी के लिए भी हां कर देता है। यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पूर्वी और उसकी फैमिली को घर बुलाया जाता है ताकि शादी की तारीख फिक्स की जा सके। घर में खुशियों का माहौल होता है, लेकिन सिद्धू बिल्कुल चुप रहता है। उसके चेहरे पर न खुशी होती है और न एक्साइटमेंट। वो बस एक बेजान इंसान की तरह सबके सामने बैठा रहता है। सबको लगता है कि शायद वो वक्त के साथ सब भूल जाएगा, लेकिन असल में उसका दिल अब भी स्नेहा के पास ही है। सबसे शॉकिंग बात तब सामने आती है जब पता चलता है कि स्नेहा और सिद्धू की शादी एक ही दिन होने वाली है। दोनों घरों में एक साथ रस्में शुरू हो जाती हैं। एक तरफ स्नेहा की मेहंदी और हल्दी की तैयारियां चल रही होती हैं, तो दूसरी तरफ सिद्धू के घर में भी ढोल बजने लगते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक अजीब सा सन्नाटा सिद्धू के आसपास बना रहता है। इसी बीच कहानी में एक नया सस्पेंस भी एंटर होने वाला है। रात के अंधेरे में किसी अनजान शख्स को सिद्धू के घर के बाहर देखा जाएगा। वो आदमी बार बार सिद्धू की तस्वीर देख रहा होगा और किसी को फोन पर सिर्फ इतना कहेगा, अगर सच बाहर आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये बात सुनकर व्यूअर्स भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर सिद्धू के पास्ट में ऐसा क्या छुपा हुआ है जो अब तक सबसे छुपाया गया। आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस और सस्पेंस दोनों डबल होने वाले हैं। स्नेहा को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। उससे लगने लगता है कि सिद्धू को ठुकरा कर उसने सिर्फ उसका नहीं बल्कि अपना भी दिल तोड़ा है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब स्नेहा को सिद्धू की सच्चाई का पता चलता है। स्नेहा को मालूम पड़ता है कि सिद्धू कोई आम किसान नहीं बल्कि दुर्गावती का बेटा है। ये सच जानते ही स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उससे लगता है कि सिद्धू ने उससे इतना बड़ा राज छुपाकर धोखा दिया। गुस्से में वो अपने घर में तोड़ फोड़ कर देती है। हर तरफ बस उसका गुस्सा और आंसू नजर आते हैं। उसके दिल में एक ही सवाल होता है कि सिद्धू ने उससे अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई। इसी गुस्से में वो सिद्धू के घर पहुंच जाती है, जहां उसकी शादी की रस्में चल रही होती है। ढोल बज रहे होते हैं, लोग नाच रहे होते हैं, लेकिन सिद्धू अब भी बिल्कुल खामोश बैठा होता है। स्नेहा उससे देखकर और ज्यादा टूट जाती है। वो चाहती है कि सिद्धू उससे कुछ कहे, उससे रोके, लेकिन सिद्धू सिर्फ चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है। ये खामोशी स्नेहा को अंदर तक तोड़ देती है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लेकिन कहानी का असली सस्पेंस अभी बाकी है। शांतनु को बार बार कुछ गुंडे धमका रहे हैं। स्नेहा अब डर के साए में जीने लगी है। उसे लगता है कि किसी ने जानबूझकर शांतनु को एक बड़े जाल में फंसा दिया है। गुंडे बार बार पैसे मांग रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं कि अगर पैसे वापस नहीं मिले तो बहुत बुरा होगा। इसी बीच एक और शॉकिंग क्लू सामने आता है। स्नेहा को एक पुरानी फाइल मिलती है जिसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो दुर्गावती और शांतनु के पिता के बीच किसी पुराने राज की तरफ इशारा करते हैं। फाइल के लास्ट पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, असली वारिस अभी जिंदा है। ये लाइन देखकर स्नेहा की सांसें रुक जाती हैं। अब उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं। क्या सिद्धू की जिंदगी से जुदा कोई और बड़ा सच छुपा हुआ है? क्या शांतनु सच में उतना सीधा है जितना दिख रहा है? और क्या स्नेहा की शादी के दिन कोई बड़ा राज सबके सामने आने वाला है? आने वाले ट्रैक में प्यार, धोखा, गुस्सा और फैमिली सीक्रेट्स मिलकर एक ऐसा महा ट्विस्ट लाने वाले हैं जो पूरी कहानी को बदल कर रख देगा।